नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हमारा टॉपिक चल रहा था डिवीजन में। और डिवीजन में जो टॉपिक चल रहा था कि शेषफल क्या आएगा, ये सब चीजें चल रही थी। मैंने कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे। अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वो देखिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या को 192 से भाग देने पर शेषफल 54 आता है। कितना आता है? 54 आता है। उसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यानी रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, रिमाइंडर। अब इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से निकालेंगे, मैंने पिछली बार बताया था पिछली वीडियो में। मैं इस बार भी रिवाइज कर देता हूं आपको। 192 है, इसमें लिखा है किसी संख्या को 192 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है बेटा? 54 आता है। कितना आता है? 54। ठीक है, ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन मुझे समझाने के लिए आपको लिखाना पड़ता है। ठीक है, 192 से भाग देने पर 54 शेष आता है। उसी संख्या को 16 से भाग देने पर, यानी इसी संख्या को 16 से भाग दें, 16 से भाग दें तो कितना आएगा? तो 16 तिया 48, 16 तिया 48, 48 48 और 2 50, यानी 6 से रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा? जो शेषफल आएगा बेटा, कितना आएगा? 6 आएगा। आई बात समझ में? अच्छा, देख लेते हैं एक बार कि 16 का जब हम 54 में डिवाइड करेंगे तो 16 तिया 48, 14 में से 8 गई तो 6। ठीक है, 4 में से 4 गई तो कुछ नहीं। 4 इस 6 जो है वो क्या है? शेषफल है। और पूछा क्या है यहाँ? शेषफल ही तो पूछा है। आई बात समझ में? यहाँ पूछा क्या है? शेषफल ही पूछा है। करना क्या है? इस संख्या को आपको एग्जाम में क्या करना है? इस संख्या को भूल जाइए, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या जो दी है उससे इसमें डिवाइड कर दीजिए। इतना भी लिखोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। इस संख्या को भूल जाइए, 16 से सीधे इसमें डिवाइड दीजिए। 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 बार 48 बार 48 आएगा। 48 54 में से 48 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। और वही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर, यानी वही शेषफल होगा। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन और कराता हूं, आप लिखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या को 5 से, इसमें क्या किया है उसने, देखिए पढ़ते हैं पहले। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। कितना आता है? 3 आता है। उसी संख्या के वर्ग को, अब उसने बोल दिया है कि उसी संख्या के वर्ग को, पहले वर्ग नहीं था तो अब वर्ग दे दिया, वर्ग दे दिया है उसने। वर्ग को 5 से, वर्ग मतलब स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? देखिए कैसे करेंगे। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर बेटा शेषफल हमारा कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। आई बात समझ में? फिर बोल रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को, यानी इस संख्या के वर्ग को, तो इसका वर्ग कर दीजिए। जब इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? जब इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। यही तो बोल रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को, तो इस संख्या का वर्ग कर दिया। 3 का वर्ग करेंगे यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 9 आएगा। वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? अब वर्ग जो आया है, वर्ग जो आया है, अब इसको 5 से भाग देना है। कितने से? 5 से जब इसमें भाग देंगे बेटा, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। और रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा? 4 शेषफल बचेगा। शेषफल कितना बचेगा बेटा? 4 बचेगा। आई बात समझ में? देखिए कैसे बचेगा। 5 का जब 9 में डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, जो रिमाइंडर बचेगा 9 में से 5 की तो 4 बचेगा। यही तो शेषफल है। ठीक है, पूछा क्या है? यही तो पूछा है, रिमाइंडर यानी शेषफल पूछा है उसने। ठीक है, आई बात समझ में? पहले उसने सिंपल दिया, फिर उसमें वर्ग कर दिया। हो सकता है आगे वाले ऐसा भी आ सकता है कि ये संख्या दी, उसी संख्या के घन को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अगर घन पूछा, घन का मतलब क्यूब, अगर क्यूब पूछता तो हम क्या करते हैं? यहाँ 3 का क्यूब करते। जब 3 का क्यूब करते, जैसे 3 का क्यूब करते तो 3 का क्यूब क्या होता? 27। और 27 को जब हम 5 से इसमें डिवाइड करते तो बेटा कितना रिमाइंडर आता? 2 शेषफल आता। आई बात समझ में? आई बात समझ में? वो कुछ भी दे सकता। उसने वर्ग दिया, वर्ग हमने निकाला। अगर वो यहां घन की बात करता यानी क्यूब की बात करता तो क्यूब निकालते। ठीक है, बात समझ में आई? अगर आपको समझ में आया तो लाइक जरूर लिखें। पहले लाइक करें, लाइक करें आप पहले।
ठीक है, लाइक करें अगर समझ में आया तो मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको। कौन कौन लाइक कर रहा है जल्दी करिए, मैं देख रहा हूं, जल्दी करिए जी। अभी मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो और उसमें पूछा है शेषफल यानी रिमाइंडर पूछेगा, तो कैसे करेंगे। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 25 का डिवाइड करेंगे, दिक्कत होगी, है ना, परेशानी है, टाइम ज्यादा लगेगा। हमें टाइम को बचाना है, अगर एग्जाम निकालना है तो टाइम को बचाना है, जितना हमें टाइम बचाना है उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। 25 से जब हम किसी संख्या में डिवाइड करते हैं बेटा, तो 25 के लिए शायद मैंने बताया होगा आपको कि लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। क्या देखने होते हैं? लास्ट के 2 डिजिट, यानी लास्ट के 2 नंबर देखेंगे, और 2 नंबर में अगर भाग चला जाएगा तो वो संख्या 25 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अगर नहीं भी बताया है तो यहां समझ लीजिए, कोई बात नहीं। 25 से अगर किसी संख्या में भाग, कोई कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 25 से डिविजिबल है? तो अंतिम 2 अंक देखेंगे, और 2 अंक में, लास्ट के 2 अंतिम अंकों में 25 से भाग चला जाएगा पूर्णतः, तो वो संख्या 25 से डिविजिबल होगी। ओके, चलिए। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए 25 से इस संख्या में जब भाग देंगे 48 में, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 के लिए बेटा कितना कम है, यहां 2 कम है, ठीक है। यानी एक बार जाएगा फिर ज्यादा बचेगा, हमने सीधे 50 में दे दिया, यानी संख्या को काट दिया 50 से, यहां 50 मान लिया, और 50 में कितना कम है, 2 कम है, 2 हमने यहां लिख लिया। यहां तक समझ में आया कि 25 से हमने डिवाइड दे दिया 48 में, और 48 में जब डिवाइड दिया तो 25 का 2 बार गया, और 2 बार करने के लिए 50 आया, 50 में 48 कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। ऐसे ही यहां देंगे 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी 4 बार 100, लेकिन 100 बनाने के लिए यहां कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये संख्या कट जाएगी इससे, ये हमें पता चल गया। 50 बार 50 2 बार कट जाएगा तो ये 50 2 कम रहेगी 50 में, यहाँ 100 4 बार कटेगा तो 3 कम है 100 में, ठीक है। यानी 25 चौका 100, और 100 बनाने के लिए 97 को 3 की कमी है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों में जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, कितना आया, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस हटा दीजिए, ठीक है। हमेशा आंसर जो हम इस तरीके से कर रहे हैं, ये एक मान लीजिए ट्रिक है, और इस तरीके से जब करेंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, हमेशा आंसर कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव में, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका 6 आया, 2 3 जा 6, 6 ही क्या है, शेषफल है, 6 ही शेषफल है। आई बात समझ में? अभी और क्वेश्चन कराऊंगा 1 2, आपके समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। चलें आगे, लिखिए, लिख लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन मैंने अभी बताया मल्टीप्लाई से अगर क्वेश्चन आएगा किस तरह से करना है। अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आए, 17 की पावर 22 और नीचे 18, और पूछे कि इसका शेषफल बताइए, क्या बताइए, शेषफल बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। जब 18 से हम इस 22 को भूल जाएंगे, अभी 22 में कुछ नहीं करना है ना, पावर में कुछ भी नहीं करना है, केवल हमें 18 से 17 में डिवाइड करना है। तो 18 में 17 से डिवाइड, सॉरी 18 से 17 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या है तो हम इसको 18 बना लेंगे। जब 18 बनाएंगे तो कितना हमें जो इसमें ऐड करना पड़ेगा, 1। 18 बनाने के लिए कितना कम है, ये 1 कम है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा 1 कम है बेटा, तो यही 1 और इस 1 की पावर कितनी है, 22, इतना करेंगे। अब 1 की पावर तो कितनी भी हो तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसकी जब पावर कितनी 22 है तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। 1 क्या आएगा, इसका शेषफल आएगा। आई बात समझ में? क्या करना है, 18 से जब डिवाइड करेंगे तो यहां 17 है, 1 कम पड़ रहा है, तो 1 बनाने के लिए हमें जरूरत कितनी पड़ेगी, 18 में 1 की कमी हो गई, ठीक है। तो 1 की जो एक बार गया है, जो 1 की कमी है उसकी पावर 20 मिल, उसे लिखो
और पावर लिखो उसके ऊपर, ठीक है। एक की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अगली कोई संख्या यहाँ नंबर चेंज हो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ में एक की कमी है, अगर एक 18 हो जाएगा तो पूरी डिविजिबल होगा। तो एक की पावर हम 22 लिखेंगे, और एक की पावर चाहे 22 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, उसका मान कितना आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। कितनी भी पावर हो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो शेषफल हमारा कितना हुआ? 1। आई बात समझ में? चलिए अगला और कराता हूं तो समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 7 की पावर 6 प्लस 5 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है ए, ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन दिया है 1, सी ऑप्शन दिया है 2 और डी ऑप्शन दिया है 3। इसमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा देखते हैं। अब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो करना क्या है आपको, ऐसा नहीं है 7 की पावर 6 करना है, 7 का 6 बार मल्टीप्लाई करिए फिर प्लस 5 करिए, ऐसा नहीं करना। देखिए क्या करना है, मैंने अभी जो बताया है उसी तरह से करेंगे। यही क्वेश्चन है, इतना लिखा है, इतने को 6 से भाग देने पर, 6 से हमने डिवाइड कर दिया। करना क्या है, 6 से हम 7 में जब डिवाइड करेंगे बेटा कितनी बार जाएगा? 6 से 7 में जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। अच्छा, एक बार जाएगा तो बचेगा क्या? यहाँ 1, क्या बचेगा? 1। तो हम 1 की पावर कितना लिखेंगे? या 6 लिखेंगे। आई बात समझ में? 1 की पावर कितना लिखना है? 6। अच्छा, प्लस क्या है हमारा? 5 अपॉन 6। अब 1 की पावर 6 लिखो, 1000 लिखो, 2000 लिखो, तो मान तो 1 ही आएगा, उसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, ठीक है। क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1000 बार करेंगे तो भी 1 आएगा। तो इसलिए ये वैल्यू 1 हो गई, और ये 5, तो 5 और 1 कितना होगा बेटा? 6, और 6 नीचे है, 6 का डिवाइड 6 में करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? शेषफल क्या आएगा? 0। क्या आएगा? कुछ बचेगा शेषफल? नहीं, तो 0। आंसर क्या होगा? शेषफल हमारा क्या आएगा? 0, ठीक है, 0। आई बात समझ में? लिखिए, समझ में आ गया ना क्वेश्चन? अगर समझ में क्वेश्चन आया हो तो लाइक करें, जल्दी फटाफट लाइक करें। समझ में अगर आया हो तुरंत लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सकें, ठीक है। लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको, लिखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या कुछ इस तरह है, और इतनी संख्या जो दी हुई है, इतने को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। सीधे अगर डायरेक्ट करें बात तो क्या होगा? हम 18 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितना बचेगा? 1। तो 1 की पावर यहां कितनी होगी? 19 प्लस 20, और डिवाइड कितने से देना है? 18 से। मैंने बताया 1 की पावर कितना भी हो, कितना आएगा? 1 ही आएगा, और प्लस 20 अपॉन 18। अब कितना आएगा? ऊपर 21, नीचे 18। जब 18 का डिवाइड 21 में देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। जब 18 का डिवाइड 21 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखिए, 18 का डिवाइड 21 में देंगे तो 18 एकम 18, और 18 11 में से 8 गई तो 3, 1 में से गया तो 0। जो रिमाइंडर आया बेटा कितना आया? 3। तो शेषफल हमारा जो आएगा कितना आएगा? शेषफल इक्वल टू 3। ऑप्शन कौन सा? डी। आई बात समझ में? देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 6 की पावर 76 यानी 6 की पावर कितनी दी है? 76 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 4। तो हमें पता है 6 की पावर 76 है और भाग देना है 5 से। यहां तक बात समझ में आई? ये तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है, आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको तो सीधे यही करना है कि 5 से 6 में डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, और बचेगा कितना? 1। तो सीधे 1 की पावर, पहले समझिए, शॉर्ट में समझिए, फिर मैं लॉन्ग में। सीधे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 5 से 6 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, और 1 ही रिमाइंडर बचेगा। तो 1 की पावर यहाँ कितना होगा? 76। और मैंने बताया 1 की पावर चाहे कितनी भी हो तो उसका मान कैसा होगा? 1 होगा। चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, माइनस में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। याद रखना, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। आई बात समझ में? तो शेषफल कितना हुआ? 1। ऑप्शन कितना हुआ बेटा? आंसर कमेंट में बताइए,
ऑप्शन में कौन सा आंसर है? कमेंट में बताइए जल्दी फटाफट, कमेंट में कौन सा है? बी। सभी बच्चे बताएं, जो देख रहे हैं वो सब बताएं, है ना। जो मेरे दोस्त भाई सब देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बताएं फटाफट। और इसी के साथ आज हमारा नंबर सिस्टम खत्म होता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन है तो हम कराते रहेंगे और आप रिवीजन करते रहें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर बच्चा इसका फायदा उठा सके, ठीक है। रेलवे का जो बैच चल रहा है ये एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, जितने भी रेलवे के क्वेश्चन